जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आपसे बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन नेवी की तरफ से आईटीआई पास आउट और साथ ही साथ डिप्लोमा और बीएससी कैंडिडेट्स के लिए सिविलियंस की परमानेंट रिक्रूटमेंट निकल कर आ चुकी है दोस्तों। आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए ट्रेड्समैन मेट की बम्पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें आईटीआई के काफी सारे ट्रेड्स हैं जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ये आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी होने वाली है, तो फॉर्म को अप्लाई जरूर करिएगा। और अनिल सर आईटीआई वेबसाइट पर जाइएगा तो सभी नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक मिल जाए, चेकआउट कर लीजिएगा। अनिल सर IT.in करियर ऑप्शन पर जाइएगा तो आपको लेटेस्ट रिक्रूटमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो अभी चेकआउट करिए, आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अनिल सर ITI चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसरो के भी परमानेंट रिक्रूटमेंट निकल कर आई है दोस्तों। रेलवे की कई सारी अप्रेंटिसशिप वैकेंसीज आई हुई है, चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी की ट्रेड्समैन मेट के साथ साथ और भी सिविलियंस की रिक्रूटमेंट है, जिसके बारे में अनिल सर आईटी वेबसाइट पर जाइएगा। यहाँ रिक्रूटमेंट्स में इधर आपको देखने के लिए मिल जाए, चेकआउट कर लीजिए। इधर रेलवे अप्रेंटिसशिप है, इधर और भी कई सारी अप्रेंटिसशिप की जानकारी मिल जाएगी। अनिल सर आईटी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर्स, मॉडल पेपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं नेवी के ट्रेड्समैन मेट के रिक्रूटमेंट के बारे में। आने वाले दिनों में नेवी के भी आपको कोर्सेज अनिल सर आईटी ऐप पर मिल जाए, तो डाउनलोड करके रखे ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। टेलीग्राम चैनल पर आपको लिंक मिल जाएगा, रेगुलर अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं। ये इंडियन नेवी की तरफ से निकल कर आया है सिविलियंस एंट्रेंस टेस्ट INCET 01/2023। इस नोटिफिकेशन नंबर को याद रखिएगा। इसमें देखिएगा तो कई सारे पोस्ट पर है, जैसे कि चार्जमैन में है, देखिए सीनियर ड्राफ्टमैन में है, और आपको यहाँ पर ट्रेड्समैन मेट में है। यहाँ पर 3 तरह की वैकेंसी, चार्जमैन, सीनियर ड्राफ्टमैन और ट्रेड्समैन मेट के लिए है। आगे देखिएगा चार्जमैन में देखिए तो यहाँ पे कई तरह की है। चार्जमैन एम्यूनिशन वर्कशॉप में है आपको 22 सीट, फैक्ट्री में देखिए तो 20 सीट, इलेक्ट्रिकल सीनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल में 142 सीट है, सीनियर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में 26, सीनियर ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन में 29 और सीनियर ड्राफ्टमैन कार्टोग्राफिक्स में 11 और साथ ही साथ सीनियर ड्राफ्टमैन आर्मामेंट में 50 सीट है। आगे आइएगा यहाँ पे ट्रेड्समैन मेट में, ये पोस्ट जो है ग्रुप बी का पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पर जो पोस्ट है ट्रेड्समैन मेट ग्रुप सी का पोस्ट है। देखिए तो सैलरी भी आपको लेवल 1 की सैलरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। कमांड अलग अलग है। ईस्टर्न नवल कमांड जो है 9 सीट है, वहीं वेस्टर्न नवल कमांड में देखिए तो 565 सीट है, वहीं आपको साउथर्न नवल कमांड में देखिए 36 सीट है। टोटल ट्रेड्समैन मेट में 610 सीट है। और यही नहीं, आपको एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी में अलग अलग सीट देखने को मिलने वाला है, ठीक है। आगे देखिएगा तो यहाँ पे पोस्ट है और यहाँ पे डिसेबिलिटी है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। जो भी डिसेबल कैंडिडेट है वो अपने एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। आगे एज की बात करें तो देखिए ट्रेड्समैन मेट में मिनिमम एज 18 से और मैक्सिमम आपका 25 साल रखा गया है। बाकी 18 से 27 सीनियर ड्राफ्ट्समैन में और 18 से 25 रखा गया है चार्जमैन में, ठीक है। और आगे देखिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन देखिए चार्जमैन जो है ऑमिनेशन वर्कशॉप में बैचलर डिग्री बीएससी मांगा गया है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ साथ मैथ मांगा गया है। कोई भी है फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, या डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग से किया तो आप एलिजिबल है। चार्जमैन फैक्ट्री में बीएससी जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले एलिजिबल है, या डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल वाले साथ साथ कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले यहाँ पे चार्जमैन फैक्ट्री में भी एलिजिबल है। आते हैं सीनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल में, तो मैट्रिक पास तो होना ही चाहिए, आपके पास 2 साल का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, वो भी ड्राफ्टमैनशिप में फ्रॉम एन आईटीआई। आईटीआई से आईटीआई इक्विवेलेंट मांगा गया है, ठीक है। अगर आईटीआई इलेक्ट्रिकल से है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले हैं तो यहाँ 3 साल का डिप्लोमा किए हैं तो इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। और अगर आपके पास कैड का सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा दिक्कत होगा, यहाँ पर मैट्रिक मांगा गया है, आईटीआई मांगा गया और 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, ठीक है।
तो यहाँ पे आईटीआई वाले ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल से है, मैकेनिकल से एक्सपीरियंस है तो ही इसमें डालिएगा, नहीं तो ट्रेड्समैन मेट में जरूर डालेगा। ये तो सीनियर मैकेनिकल में भी देखिए तो आईटीआई डिप्लोमा मांगा गया है, लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो मैकेनिकल यानी फीटर वाले जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। वहीं आपको कंस्ट्रक्शन में देखिएगा तो यहाँ पर आईटीआई और डिप्लोमा तो एलिजिबल है, लेकिन 3 साल का मैकेनिकल या नवल आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। और यहाँ देखिए आर्मामेंट में देखिए तो यहाँ पे 2 साल डिप्लोमा आईटीआई मांगा गया है, या और 3 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब हम आएंगे यहाँ पे देखो, वही कार्टोग्राफिक्स में भी वही है, कार्टोग्राफिक्स में आईटीआई या डिप्लोमा चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस कार्टोग्राफी में मांगा गया है। आते हैं ट्रेड्समैन मेट में, तो 10th पास आउट होना चाहिए और आईटीआई रिलेवेंट ट्रेड से होना चाहिए, ठीक है। ट्रेड्समैन मेट में देखिए तो 600 समथिंग पोस्ट है, ठीक है। तो इसके लिए आपको हम बता देते हैं कौन कौन से ट्रेड यहाँ पर एलिजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 610 सीट है ट्रेड्समैन मेट में जो आईटीआई वालों के लिए। हम सीधे चलते हैं कौन कौन से आईटीआई के ट्रेड है जो एलिजिबल है, उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए नीचे की तरफ जाएगा तो आपको देखने को मिलेगा कौन कौन से ट्रेड है। तो यहाँ पर ट्रेड देखिए, कारपेंटर है, सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग पेंट मैकेनिक है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस, कोपा, कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी एंड डिजाइनिंग, कटिंग सीविंग, डोमेस्टिक पेंटर, ड्रॉटमैन सिविल, ड्रेस मेकिंग, इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रोप्लेटर, फीटर, फाउंड्री मैन, इंडस्ट्रियल पेंटर, आईसीटीएसएम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, केमिकल प्लांट वाला भी है, इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेशन, लिफ्ट एंड एक्सीलेटर मैकेनिक है, लेदर गुड मेकर है, मशीनिस्ट है, ग्राइंडर है, मेंटेनेंस मैकेनिक है, केमिकल प्लांट है, मरीन इंजन फीटर है, मरीन फीटर है, मशीन कंस्ट्रक्टर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग है, वही देखिए मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अपीलियंस, मैकेनिक डीजल एमएमटीएम है, मैकेनिक मोटर व्हीकल है, मैकेनिक माइनिंग मशीनरी है, मैकेनिक 2 and 3 व्हीलर्स, मैकेनिक मोटर है, एमएमवी है, मेटल कटिंग अटेंडेंट है, ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल है, पेंटर जनरल, प्लम्बर, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक है, मैकेनिक आरएसी है, सीट मेटल वर्कर, सर्वेयर, सिविंग टेक्नोलॉजी, टेक्नीशियन मैक्रोट्रॉनिक्स है, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड रिपेयर, टेक्नीशियन मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, टूल एंड डाई मेकर, टूल एंड डाई यहाँ पे प्रेस टूल है, जिग जैग डाई मॉड्यूल्स है, टर्नर, वेल्डर फैब्रिकेटर, वेल्डर का जितना है सब है यहाँ पे, वायरमैन और वाइंड प्लांट टेक्नीशियन वाले यहाँ पे टोटल 64 ट्रेड को यहाँ मौका दिया गया है। आगे हम बात करते हैं रिलैक्सेशन में, तो रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा ओबीसी को 5, SC ST 5 साल, ओबीसी को 3 साल तक का मिलेगा, पीडब्ल्यूडी को अलग से छूट है, एक सर्विसमैन को अलग से छूट मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, देख लीजिएगा। आगे हम बात करें यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन फीस के बारे में, तो फॉर्म भरने का फीस आपको 295 रुपये लगने वाला है, ठीक है। बाकी जो है आपको कुछ जो कैंडिडेट हैं उनको छूट भी है, जैसे SC ST पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन और विमेंस कैंडिडेट का फीस माफ है, जबकि ओबीसी और जनरल का यहाँ पर फीस लगने वाला है। एग्जामिनेशन का जो सिटी है डिफरेंट अलग अलग स्टेट में आपका होने वाला है, वो निर्भर करता है कितना फॉर्म किस तरह से फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। तो आप किसी भी राज्य से हैं तो फॉर्म भरिएगा, और आपके शहर से आपके जिस राज्य से ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं तो आपके राज्य में हो सकता है कि एग्जाम सेंटर दे दिया जाए, और एग्जाम सेंटर जो भी आपको मिल जाए उसको चेंज के लिए आप यहाँ पे इंटरटेन नहीं कर सकते हैं। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, तो सबसे पहले आपका जो है फॉर्म चेक किया जाएगा, जो फॉर्म आपका आया हुआ है, ठीक है, और जो फॉर्म को पहले छांटा जाएगा, उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन के आधार पर जो फुलफिल कर रहे हैं क्राइटेरिया, उनको यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। रिटेन एग्जाम होगा, ठीक है। रिटेन एग्जामिनेशन में देखिए तो आपसे 4 तरह से सेक्शन रहेंगे, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज से रहेंगे क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे 90 मिनट के, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। जो भी कैंडिडेट हैं शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको रिटेन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, और यही आपका सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। सिलेबस जो यहाँ पे देखिए जनरल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड से है,
और वहीं आप नीचे की तरफ जाए तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वो ग्रुप बी का था, वो लेवल ग्रुप बी का है। ट्रेड्समैन मेट का आपको यहाँ पर ये सारा सिलेबस है, इसको आपको पढ़ लेना है, स्क्रीनशॉट लेगा। सिलेबस आपको एक अलग से वीडियो डाल देंगे सिलेबस के लेकर के, और प्रिपरेशन के लिए आप उसको देख लीजिए। ठीक है, फिलहाल आपको आगे बात करें एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, तो एग्जाम आपको जब होगा आपको मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा, ऐसे हम आपको बता देंगे। फॉर्म जो है 18 दिसंबर से भरना शुरू होगा, 31 दिसंबर तक भरे जाएंगे। ठीक है, आज 8 तारीख है, आज से 10 दिन बाद फॉर्म भरना शुरू होगा। ऑफिशियल वेबसाइट नेवी के ज्वाइन इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको लिंक आएगा, हम आपको अपडेट करके बता देंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया रहेगा तो आपको अपडेट मिलता रहेगा। चलिए मिलता है अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। और ITI के काफी सारे कैंडिडेट फॉर्म भरने वाले हैं, आप भी फॉर्म भरिए, तैयारी करिए। ठीक है, और अप्लाई करने का लिंक और नोटिफिकेशन आपको अनिल सर ITI वेबसाइट पर मिल जाएगा, विजिट करके चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, और अनिल सर ITI का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको कई सारे टेस्ट सीरीज मिलेंगे। आने वाले दिनों में ट्रेड्समैन मेट का भी हम यहाँ पे टेस्ट सीरीज दे देंगे, जो आपको टेक्निकल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन में काफी हेल्पफुल करेगा। मिलते अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।